अक्सर बुरे काम अंधेरे में किए जाते हैं, इसलिए लोग अंधेरे से डरते हैं। शायद यही सोचकर एक बदमाश रानी के सराय में जा घुसा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस रानी को लूटना चाहता है वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। उस बेचारे बदमाश के साथ भी वही हुआ जो एक शिकार के अपने शिकारी के सामने पहुंच जाने पर होता है। लेकिन रानी शुरू से ऐसी नहीं थी, वो भी इंसान की जिंदगी जी रही थी। और फिर एक वक्त आया जब वो इंसान से वैम्पायर में तब्दील हो गई और अब उससे अपनी ये जिंदगी रास आ रही थी। रुद्र जो खुद एक वैम्पायर था, वो रानी को इस नई जिंदगी के कायदे सिखा रहा था। हर चीज की आदत होने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे जिंदगी की भी आदत हो ही जाएगी। बात तो सब हो गई है, मगर मने बस एक ही चीज घनी खोटी लागे है। मैं कांच में मारो चेहरो को नहीं देख सकूं। एक तो मने कांच में खुद का चेहरो देखियो, ये तो टेम हो गया और तड़े हंसी सूझ रही है। रानी सा, आपको चेहरा देखने की क्या जरूरत आ गई? हाँ, मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ कि मने कांच देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, तू भी उड़ा ले मारो मजाक। रानी साहब, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। थारा मजाक से मारे फर्क भी ना पड़े। मैं पहले भी रानी थी और आज भी रानी हूँ। ठीक है रानी साहब, आपसे कौन जीत सकता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में रौनक कुछ बढ़ गई है। रोज नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तने पतो कुनिया, पास के गांव में आजकल कोई महफिल साज रही है। दिल्ली बम्बई से घना ही लोग आया हुआ है। दिल्ली बम्बई से? अरे हाँ रे, घना अंग्रेज भी है वटे। लागे है कोई उत्सव चल रहे हो है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है। तो तू वटे जा रहे हो है? सोच रहा हूँ जा ही आऊं, काफी दिन हो गए लोगों से मिले हुए। चल ठीक है, तू जा। मैं अब तसल्ली से पिक्चर देखूं। रानी की सराय से निकलकर रुद्र थोड़ी देर में उस जगह पहुंच चुका था जहां काफी सारे देशी विदेशी मेहमानों का मजमा लगा हुआ था। वो लोग गीत संगीत का लुत्फ उठा रहे थे और जल्द ही रुद्र भी उन्हीं लोगों में शरीक हो चुका था। लेकिन ये बात केवल रुद्र जानता था कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिलहाल इस वक्त वो वहां के पूरे माहौल का जायजा ले रहा था और आखिर में उसकी निगाहें उस तरफ जा टिकी जहां एक लड़की सबसे अलग किसी किताब में निगाहें गड़ाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक रुद्र उस लड़की को एकटक देखता रहा और आखिरकार वो वहां से उठा और लड़की की ओर बढ़ चला। यस? माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ अकेली हैं। नो, आई एम विद माय ग्रुप। काफी लोग हैं साथ में। मुझे तो बस अपनी बुक खत्म करनी थी, इसलिए मैं एक तरफ आ गई। ओह, तो आप अपनी ग्रुप के साथ हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप काफी अकेली हैं। बल्कि आपका मन तो कर रहा है कि आप इसी वक्त इस टूर को छोड़कर वापस लौट जाएं। लेकिन ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो आप एक किताब लेकर अपने ग्रुप से अलग होकर बैठ गई हैं। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इस किताब का एक पन्ना भी पूरा पढ़ा होगा। एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। दीज इडियट्स अपने आप को मेरा दोस्त बताते हैं, लेकिन इनमें से कोई दोस्ती का मतलब समझता भी है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? हु आर यू? ओह सॉरी, मैं एक रिसर्चर हूँ। ह्यूमन बिहेवियर मेरी रिसर्च का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग? इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कभी कभी काफी बोरिंग हो जाता है।
अब दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझना, फिर अपनी राय बनाना, ये भी कोई काम है क्या? तो तुम लोगों का बिहेवियर एनालाइज कर लेते हो? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वहाँ उधर देखो, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उस तरफ? वो? हाँ, वो तीनों। दैट गर्ल इज निधि। वो उसके साथ में जो लड़का बैठा है ना, वो आकाश है। और वो उनसे जो थोड़ा दूर बैठा है, वो मिस्टर लंबू, वो है हितेश। मुझे उन तीनों के बारे में बताओ। वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं क्या बताऊंगा उनके बारे में, तुम ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी। दैट्स इट। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अभी तुमने जो कुछ मुझसे कहा वो सब सच था, या मुझे यहाँ अकेला बैठा देखकर इम्प्रेस करने चले आए? इम्प्रेस करने चला आया? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो? यस, मैं तुम जैसों की आदत जानती हूँ, बस हर जगह मुंह उठाए चले आते हो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ ना। नाउ प्रूव योरसेल्फ, वरना जिस तरह से यहाँ आए हो ना, उसी तरह से वापस चले जाओ। ओके, तुम्हें शायद लग रहा है कि मैंने अपने बारे में झूठ बोला है। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ। हाँ, मुझे यही लगता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। वो जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, निधि। वो अपने साथ में बैठे लड़के, उस लड़के का नाम क्या बताया? आकाश। हाँ, आकाश। तो उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बस दोस्त हैं, जस्ट फ्रेंड्स। काफी हंस हंस कर वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। एम आई राइट? राइट रॉन्ग बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बताते जाओ। और वो उधर थोड़ा साइड में जो खड़ा है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, मिस्टर लंबू। वो थोड़ा चुप खड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे गौर से देख रहा था, और अभी भी वो बीच बीच में इधर ही देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके और तुम्हारे बीच में कुछ था। समझ रही हो? मतलब वो मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा आशिक हो गया? हाँ, ऐसे तो जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो पूरी कॉलोनी के लड़के मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। तो क्या वो सारे लड़के मेरे आशिक हो गए? वाह, अजीब लॉजिक है तुम्हारा। हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे सही प्रूव कर दिया। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ये साबित कर रही है कि वो मिस्टर लंबू कंफर्म तुम्हारा आशिक है। असल में जिस तरह से वो तुम्हारी तरफ देख रहा है ना, वो एक आशिक की निगाह ही है। अब नहीं, आशिक की नहीं, एक पुराने आशिक की, एक्स बॉयफ्रेंड। एम आई राइट? आगे बताओ। हाँ, तो वो मिस्टर लंबू तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, भूतपूर्व प्रेमी है। लेकिन कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह से टूर पर तो नहीं आएगी। इसका मतलब उस मिस्टर लंबू और तुम्हारे बीच हाल ही में कुछ हुआ है। मगर क्या हुआ है? वो निधि जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर लंबू का निधि के साथ कुछ नया नया पकने लगा है। किसी तरह ये बात तुम्हें पता लग गई। तुम्हारी लंबू से लड़ाई हुई, जिसके बाद लंबू और निधि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ नहीं है। और रही बात आकाश की, तो ऐसा लग रहा है कि निधि उससे इतनी ज्यादा बातें इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ये साबित करना चाहती है कि उसके और मिस्टर लंबू के बीच कुछ भी नहीं है। नाउ एम आई राइट? हमारा 5 साल का रिलेशन था और ये निधि मेरे बचपन की फ्रेंड थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तुम्हारे साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि तुम उस लंबू को भुला नहीं पा रही हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ ये किताब लेकर बैठी हुई हो। अब बस करो। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं सच बोल रहा था, ऐसे ही तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आया था। हाँ या नहीं? हाँ। असल में मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था।
हाँ, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था। सो आर यू इम्प्रेस्ड? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अच्छा, इसे प्रपोज करना कहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। यू आर फनी। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय मत बनाया करो। अभी तो मुझे जानती कितना हो। निधि और लंबू को तो जानती थी ना, लेकिन क्या हुआ? तो इस बार बिना जाने ही सही। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद यू मिस्टर। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है वैम्पायर। रानी के सराय से निकलकर रुद्र उस जगह पहुंच गया जहां काफी सारे देशी विदेशी मेहमानों का मजमा लगा था। लेकिन रुद्र वहां किसी खास मकसद से आया था। उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं। आखिर में वो उस भीड़ से अलग एक लड़की के पास पहुंचा और उसने उस लड़की से बातें करनी शुरू की। शुरू में लड़की को जैसे रुद्र पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में रुद्र ने अपनी बातों से उसका विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। So, I'm impressed with you, मिस्टर। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है वैम्पायर। वैम्पायर? अगर तुम वैम्पायर हो ना, तो मैं भी विच हूँ। तुम मजाक समझ रही हो, बट आई एम सीरियस। तो मैं भी तो सीरियस हूँ। बाय द वे, आई एम तमन्ना। हेलो तमन्ना, मैं रुद्रा। ओके, रुद्रा। रुद्रा द वैम्पायर। यस, रुद्रा द वैम्पायर। देखो उधर, वो लंबू अभी इधर ही देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से जल रहा हो। वैसे आगे का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? इतनी रात को मेरा क्या प्रोग्राम हो सकता? है मैं कह रहा था चाय कॉफी या डिनर। नो नो नो, चाय कॉफी का कोई मूड नहीं है और डिनर मैं कर चुकी हूँ। अब तो बस यहाँ से जाकर मुझे सोना है। और आज मुझे चैन की नींद आएगी। तुम्हारे दोस्तों की नींद उड़ाकर तुम्हें सोना है? हाँ। ठीक है। ओके, इट्स टाइम टू लीव मिस्टर वैम्पायर। गुड नाइट। बाय। बाय तमन्ना, टेक केयर। बाय रुद्रा। ये तो गई, लेकिन नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकती है। मुझे इसके पीछे जाना होगा। वो उस तरफ जा रही है, लेकिन उधर क्या है? वहां तो बस पहाड़ है। देखता हूँ। अच्छा, वहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। शायद कोई होटल है या गेस्ट हाउस। अच्छा, तो ये इस गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है, लेकिन वो तो उस कमरे में चली गई। मुझे कोई रास्ता देखना होगा। शायद पीछे की तरफ से कोई खिड़की होगी। देखता हूँ। ये खिड़की तमन्ना के रूम की है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये दीवार कूदनी पड़ेगी। कौन है? ओह, ये बीच में कहां से आ गया? अब इसे। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ,
तुमने मुझे नहीं देखा। क्या बोल रहा है रे? तुमने मुझे नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा। क्या क्या तुमने मुझे नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये खिड़की है तमन्ना के रूम की। मैं नॉक करता हूँ। ये किसकी आवाज थी? कोई नॉक कर रहा है। लेकिन ये आवाज तो खिड़की की तरफ से आ रही है। कोई खिड़की पर नॉक क्यों करेगा? ओह माय गॉड, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैं हूँ। कौन है? तुम खिड़की खोलकर खुद ही देख लो। एक विच होकर तुम्हें इतना डर लग रहा है। What? रुद्रा? लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मेरा पीछा कर रहे हो? अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अंदर भी बुला लो। नो, बिल्कुल नहीं। रात काफी हो गई है, अब तुम जाओ। मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। अरे सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक बार अंदर तो आने दो। नो, बहुत रात हो गई है। अब मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। तुम भी जाकर सो जाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा। क्या कह रहे हो? कोई जादू टोना दिखा रहे हो क्या? तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा और मैं जो कहूँ वो मानना होगा। What is this? तुम्हें मुझे अपने रूम में अंदर आने देना होगा और मेरी बात माननी होगी। हाँ, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगी। प्लीज कम इन प्लीज। अब जो कुछ होगा सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। नाउ कम इन प्लीज। थैंक यू तमन्ना। मैं खिड़की से अंदर आ रहा हूँ। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारे बाकी दोस्त? नहीं, उनका रूम अलग है। मतलब हम यहाँ अकेले हैं, बस तुम और मैं? हाँ, नहीं, मेरे साथ मेरी बिल्ली भी है। बिल्ली भी है? ये तो और अच्छा है। क्या अच्छा है? नहीं, मैं बस ऐसे ही। कम ऑन चिकी, कम हियर, कम टू माय लैप। चिकी, कम हियर। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर इसे गुस्सा आ रहा है। नो रुद्रा, ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं, जो अजनबियों को देखकर भौंकने लगे। ये आज ज्यादा गुर्रा रही है। अक्सर मुझे देखकर लोगों का जंगलीपन जाग उठता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हारा जंगलीपन भी जाग उठेगा। अच्छा। चलो, मैं चिक्की को अभी बाथरूम में बांध देती हूँ, वरना ये हमें डिस्टर्ब करेगी। चिक्की डार्लिंग, अभी थोड़ी देर यहाँ रहो। I will be back soon. Cool down, darling, cool down. So, Rudra, I mean Mr. Vampire, what do you want? क्या चाहते हो तुम? एक वैम्पायर और एक विच जब साथ होते हैं तो वो क्या चाहते हैं? Yes, you are a vampire and I am a witch. Yes, I will suck your blood. तुम्हारी ये गुर्राहट बहुत स्वीट लग रही है। तुम मेरी
गर्दन पर अपने दांत गड़ा रहे हो। रुद्रा, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। तमन्ना के जाने के बाद रुद्र ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और पीछा करते करते वो उस गेस्ट हाउस तक पहुंच गया जहां तमन्ना अपने दोस्तों के साथ ठहरी हुई थी। जब गेस्ट हाउस के किसी स्टाफ मेंबर ने रुद्र को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तमन्ना उसे अपने रूम में इनवाइट नहीं कर रही थी तो उसने रूम में घुसने के लिए तमन्ना को भी हिप्नोटाइज कर लिया। दरअसल तमन्ना के पास जाने की उसके पास एक खास वजह थी और वो वजह थी उसकी खून की प्यास। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सॉरी तमन्ना, मुझे करना पड़ा। नहीं, मैं इसका और खून नहीं पी सकता वरना ये मर जाएगी। लेकिन मेरी खून की प्यास तो अभी बुझी ही नहीं। मुझे और खून चाहिए, और खून चाहिए मुझे। ओह, यहाँ तो एक बिल्ली भी है, लेकिन बिल्ली का खून मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे खून चाहिए। अगर मुझे अभी खून नहीं मिला तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मुझे इस बिल्ली को मारना होगा। सॉरी तमन्ना, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी बिल्ली को मार रहा हूं। चिक्की, मेरी प्यारी बिल्ली, मेरे पास आओ। ना ना ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। कहा ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सॉरी तमन्ना, सॉरी चिक्की। आखिर मेरी प्यास बुझी। सॉरी चिक्की, मुझे माफ कर देना। रुद्र, अरे, काफी स्ट्रांग हो तुम, लगता है। आंखों में देखो मेरी। अब सब कुछ भूलकर आराम से सो जाओ। अब इस बिल्ली का क्या करूं? यहाँ ऐसे तो इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इतना भी बड़ा हैवान नहीं। गेट खुला छोड़ देता हूँ। इसे लगेगा इसकी बिल्ली कहीं भाग गई। चले चिक्की, खुली फिजाओं में। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब मुझे सुन नहीं सकती हो। कुछ झाड़ियां दिख रही हैं, इनके बीच फेंक देता हूं इस बिल्ली को। सुबह होने तक तो कुत्ते से नोच खाएंगे। हमारा साथ यहीं तक था चिक्की, बाय। क्या जिंदगी हो गई है तेरी रुद्रा। गोलगप्पे पसंद करने वाला इंसान अब खून का प्यासा बन चुका है। जानवरों से प्यार करने वाला इंसान अब उनका खूनी बन चुका है। किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में प्यार तलाशने वाला इंसान अब उनके गले के निशान तलाशता है। अब सॉरी। के भाई, ज्यादा पी लिए क्या? दिखाई ना दे रहा? बोला ना सॉरी। अरे, ये तो चौड़ा होने लगा साला। साले को मालूम ना है हम कौन है। रख साले के कनपट्टी पर एक दो, तब समझ आएगा इसको। ए साले, कहाँ चला जा रहा है? इधर आ, पलट इधर, तुझे तमीज सिखाते हैं। अगर मैं पलट गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रे भाई, देख रहा है तेवर इसके। साले ने अच्छा सबक सिखाना होगा आज।
और के निकाल छुरा, आज इसका राम नाम सत्य कर ही देते हैं। थारे गर्दन में छुरी घुसेड़ी है, अगले जन्म में याद रखेगा तू। तमीज से बात करना किसको कहते हैं? राम नाम सत्य है भाया। ये हंसने की आवाज, ये होए, ये तो मर गया था, ये फिर खड़ा कैसे हो गया और हंस कैसे रहा है? मैंने बोला था ना, मैं पलट गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या? हाय भाया, भागो। अब भाग के कहाँ जाओगे मेरे भाया, खेल तो अब शुरू हुआ है। भाया, मन्ने माफ कर दियो, मन्ने माफ कर दियो। हाँ हाँ जरूर, इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दो। हाँ, मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दूंगा। ये तू क्या कर रहा भाया? अरे होश में आ जा, मेरी तरफ आना बंद कर। हाँ, मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दूंगा। अरे भाई, ए भाया, रुक जा, मत कर। अरे थम, रुक जा, रुक, बचाओ, बचाओ। मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकालूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बचाओ। नहीं, नहीं। अब इसकी जीभ काट दो, ताकि जब मैं इसका खून पीऊं तो ये आवाज ना निकाले। नहीं, बचाओ। इसकी जीभ काट दूंगा, ताकि जब इसका खून पियो तो ये आवाज ना करे। नहीं, 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 डिनर टाइम वंस अगेन। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं। और अब तो आंखें भी नहीं है तुम्हारी, जिनको देख के तुम्हारी याददाश्त मिटा सकूं। क्या करूं? देख तुम सकते नहीं, बोल तुम पाओगे नहीं। अरे हाँ, लिख दिया तो। हाँ। इसके हाथों की उंगलियां काट दो और पैरों की भी। इसकी हाथों की उंगलियां काट देता हूं और पैरों की भी। अरे ये तो गया। यहाँ जो भी हुआ तुमने कुछ भी नहीं देखा और सब भूल जाओ। गांव वालों से ये कहना कि तुम्हारे दोस्त पर एक भेड़िए ने हमला किया था। चलो इसे उठाओ और लेकर जाओ। यहाँ जो भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा। गांव वालों से यह कहना है कि मेरे दोस्त पर एक भेड़िए ने हमला किया था और इसे उठा के ले जाना है। क्या शानदार रात थी। मेरी तो जैसे पार्टी हो गई। पहले तमन्ना, फिर चिक्की और अब अरे नाम तो मैंने पूछा ही नहीं इसका। और अब तो ना बताने की हालत में है और ना लिखने की।